तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी दैट इज धमाल पार्ट वन, जो आया था 2007 में। एंड यस, इट इज वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स ऑफ 2007। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट की बात करूँ तो मेरे सबसे पहले आते हैं अपने संजय दत्त, जिन्होंने रोल प्ले किया था इंस्पेक्टर कबीर सिंह का। उसके बाद आता है अपना अरशद वारसी, जिसका नाम था आदि। एंड इन्हीं का एक मूवी में भाई होता है जो होते हैं जावेद जाफरी, जिनका नाम होता है मानव, यानी आदि मानव। इसमें होते हैं तीसरे कैरेक्टर दैट इज रितेश देशमुख, जिनका नाम होता है रॉय, यानी खुद को बहुत ज्यादा ऐसे डिटेक्टिव टाइप बनते हैं। एंड चौथे होते हैं अपने आयुष चौधरी, जिनका नाम इस मूवी में होता है बमन। तो ये पूरी मूवी इन्हीं के इर्द गिर्द में घूमेंगी। इस मूवी में दिखाया जो अपने रितेश देशमुख होते हैं, वो एक ऐसे सिक्योरिटी एजेंसी में होते हैं जो ऐसे महल को कर रहे होते हैं प्रोटेक्ट, बट वहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर दिखाते हैं अपने अरशद वारसी को, जो आदि होते हैं वो सेक्सोफोन बजा के सबसे पैसे कमा रहे होते हैं, जो एक्चुअल में टेप से बज रहा होता है। टेप खराब हो जाती है, सब लोग मारते हैं। फिर दिखाते हैं पमन को, जो अपने बाप से परेशान है, क्योंकि उसको उसके बाप को अपनी जो कार होती है उससे इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा कि वो अपने अपने बेटे को रखता है गाड़ी की तरह, गाड़ी को रखता है बेटे की तरह। एंड जो मानव है यानी अपने जावेद जाफरी, वो इतने ज्यादा इनोसेंट है कि वो एक शॉप पे होते हैं, वहां पे दोनों को 50 के नोट वापसी चाहिए होते हैं। तो जो शॉपकीपर मानव को लेता है वो दूसरे वाले ले लेता है, तो वो उसका 50 का नोट लेकर उसको वापसी करने टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं। रॉय, आदि मानव एंड बमन, तो ये चारों एक जिस घर में रह रहे होते हैं उसका ये इन्होंने 6 महीने से रेंट नहीं दिया होता। तो जो वहां की मकान मालकिन होती है वो इनको धक्के मार के निकाल देती है लाइक अपने घर से। एंड फिर उसके बाद तब इनको एक न्यूज मिलती है कि एक ऐसे बहुत ज्यादा अमीर इंसान था जो मर चुका है। तो भी कहते हैं कि भाई जो ये बुढ़िया है इसके घर के अंदर ना कुछ ऐसे पेंट रखे, वो हम उठा के ले आते हैं। तो ये पेंटिंग पहले उसके बेटे को दे देते हैं, जहाँ पे वो उसका पूरा ऐसे वो चल 13वीं उठावनी वगैरह कि आपके पापा ने कहा था ये आखिरी निशानी, ये उससे पैसे कमाते हैं। फिर ये जब ऐसे करते हैं तो उनको लगता है भाई बहुत अच्छा आइडिया है। फिर न्यूज़पेपर में ऐसे एक और अमीर इंसान को देखते हैं मरा हुआ, फिर उसके घर पे जाते हैं। एंड बाय कोइंसिडेंस वो जो इंसान होता है उसका उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती, उसका होता है सुसाइड, क्योंकि उसको कुछ 4 लोग कर रहे थे ब्लैकमेल। और उसने आखिरी बार कहा था घोड़ा और घास। एंड जो ये पेंटिंग लेके आते हैं घोड़ा और घास की होती है। फिर इतने पुलिस को लगता है कि भाई अच्छा ये चारों वही है, तो पुलिस होती है वो इन चारों को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद वो लेके जाते हैं, तब उनका से रास्ते में मिलती है इन्फॉर्मेशन कि अच्छा तो वो चारों कोई और थे जिन्होंने ऐसा किया है, वो पकड़े जा चुके हैं। तो फिर उसके बाद पुलिस उनको बीच रास्ते पे, जो कह सकते हैं कि अपना एनकाउंटर पॉइंट भी होता है उस पुलिस वाले का, वहां पे उनको छोड़ देती है कि जब हमने तुमको आजाद किया। तो अभी एक ऐसी आती है कार, बहुत स्पीड में वो इको टाइप की होती है, एंड वो सीधा ठुकती है, थोड़ी खाई में गिरती है। एंड जब विचार उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से निकलता है प्रेम चोपड़ा, नाम तो सुना ही होगा। तो प्रेम चोपड़ा इनको बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, एंड मैंने गोवा के अंदर सेंट सेबेस्टियन गार्डन के अंदर एक बिग डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए छुपा रखे हैं। तुम वो जाओ, तुम ले लो, वो मेरे किसी काम के हैं नहीं, और मेरे बाद कोई मेरा बचा नहीं है। पीछा कर रहे थे अपने इंस्पेक्टर कबीर सिंह, वो होते हैं अपने संजय दत्त, और साथ में होता है कीकू। तो वो कहता है कि अच्छा तो उसका मतलब मल्टी मल्टी लगता है, तुम चारों कुछ बताया होगा। तो वो उन चारों को जैसे ही पकड़ के अपनी जीप में डाल रहा होता है, वो उनको धक्का देके ट्रक में चढ़ के वहां से भाग जाते हैं कि अब अगर यहाँ से जो ये इंस्पेक्टर ने हमें पकड़ा, हम सच कहीं ना कहीं उगल देंगे। फिर छुप के एक जगह बैठे होते, कहते यार हमारे पास इतने पैसे नहीं कि चारों गोवा चले जाए लीगल तरीके से, या तो फ्लाइट बस या अपने पर्सनल कैब से, तो अब हम क्या करें। तो वो चारों सोचते हैं कि जो अपना बमन है, जो उसका बाप है, तो हम उनकी ले लेते हैं कार। तो ये रात को जाते हैं उनके यहाँ से कार चोरी करते हैं, एंड वो निकल पड़ते हैं। फिर वो एक टोल पार करते हैं, ऐसे मल्टीपल टोल पार करने के बाद जो आगे वाला टोल होता है वहां पे सबकी चेकिंग हो रही होती है। इतने उनका दिमाग चलता है कि भाई यहाँ से जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जो इंस्पेक्टर है पक्का ये उसने जो ऐसे पूरी चेकिंग लगाई है वो हमारे लिए लगाई है। बीच में होता है एक कच्चा रास्ता, वो चारों कच्चे रास्ते पे जाते हैं। तो जिस रात को उनकी दोनों हेडलाइट ठुक जाती है भालू की वजह से। फिर वो अगली सुबह फिर से देखते हैं, बीच में भाई एक पुल होता है जो टूटा हुआ होता है, वो उसमें फुल स्पीड पे निकालते हैं ऐसे ऊंचा करते हुए, वो आगे जाके सीधा पत्थरों में लगती है, वो चारों बाहर आते हैं, गाड़ी हो जाती है ब्लास्ट। इधर संजय दत्त के साथ दिखाते कि जो उसका हेड होता है उसने उसका ट्रांसफर कर दिया कि पिछले 10 साल से तू प्रेम चोपड़ा के पीछे पड़ा हुआ था और तू उसको अभी तक नहीं पकड़ पाया। उसका ट्रांसफर हो रहा होता है, वो जा रहा होता है, इतने में देखता है कि कोई उसके जहाँ पे वो थाना में होता है, तो वहां पे कोई कंप्लेंट लिखवाने आया हुआ है। एंड भाई वो होते हैं अपने आशा ईरानी सर। तो वो कहते कि
तुम्हें पता है कि जो मेरा बेटा था वो मेरी गाड़ी को चोरी करके ले गया, मुझे उसको पकड़ना है। तो पहले वो अपनी गाड़ी की फोटो दिखाते हैं, फिर वो अपने बेटे की फोटो दिखाते हैं। और यहाँ संजय दत्त को एक चीज लगती है कि भाई मेरा जो केस था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे पता है कि इनका बेटा है और उसके साथ तीनों दोस्त होंगे और साथ में ये गाड़ी है। तो वो इससे भागे, तो इससे करते करते पहले वो उस टोल पे पहुंचे जहां से उन्होंने चेक इन किया था। फिर वो आगे पहुंचे जहां से उन्होंने चेक इन नहीं किया था। तब उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक कच्चा रास्ता है। फिर वो भी कच्चे रास्ते से निकालते हैं, वो भी आगे जाते हैं। एंड तब उनको लाइक उन दोनों को दिखता है कि ओह, कि यहाँ तो ये गाड़ी हमारी पूरी फट चुकी है, बुरा हाल हो चुका है। अब जो अपना बमन का बाप है भाई, वो कहता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस मेरा बेटा मिल जाए। तो वहां से अपने पवन के बाप का रोल हो जाता है थोड़ी देर के लिए खत्म। इतने में दिखाते हैं कि वो चारों कुत्तों की तरह पैदल चले आ रहे फिर किसी जंगल के रास्ते पार करते करते एक दिन में वो आ जाते हैं सीधा अपने हाईवे पे, जहां से पूरा ऐसे टोल को पार कर चुके हैं। और सामने मिलता है उनको संजय दत्त। तो पहले वो बहुत कुछ करते हैं ट्राई, पर इतने में जो अपना वो होता है रॉय, वो उसको नकली इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो इसी जगह पे है। बट भाई अपने जावेद जाफरी इतने ज्यादा स्वीट और इतने ज्यादा अच्छे, वो बता देते हैं कि जो एक्चुअल में है वो इस जगह पे है। फिर इसके बाद जो अपने अरशद वारसी होते हैं, यानी जो अपना आदि होता है, वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ो। शोले की तरह मिट्टी डालता है। फिर वो कहता है शोले मैंने भी देखी है और 50 बार देखी है। फिर उसके बाद जो अपना रॉय होता है वो अपनी मैग्नेट से गन छीन लेता है। फिर वो ऐसे स्क्विड गेम के लिए सीजन 2 के एपिसोड 2 की तरह वो खेलते हैं रशियन रोलेट, उसमें गोली सच में होती है। फिर उसके बाद जो संजय दत्त होता है भाई, वो बना देता है उन चारों को ऐसे लेके ऐसे पनिशमेंट में कि इसका गला उसके ऊपर, ये नीचे है इसका गला, ये इसके ऊपर, चारों को ऐसे फंसा जाता है। वो किसी तरह उससे निकलते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं यार वो तो बहुत आगे निकल गया, अब उसके पास पैसों की इन्फॉर्मेशन भी है और सारी चीज भी है। इतने में अपना रितेश देशमुख यानी रॉय कहता है जब मैं बेहोश हुआ तो उसकी कार के पास से मैंने उसकी पेट्रोल की पाइप काट दी, तो ज्यादा दूर तक नहीं होगा। एंड यही होता है, वो आधे किलोमीटर ही गया था। एंड वहां पे भाई लेके एक ठीक करने वाला था मैकेनिक वगैरह, उस पे वहां पे उसकी जीप जमा है। एंड वहीं पे है एक कैलाश डार ढाबा। तो वहां पे वो आ चुका है थोड़ा आराम करने, खाना खाने, वॉशरूम जाता है। इतने में अपने जो आदि होते हैं और जो रॉय होते हैं वो नकली ऐसे इंस्पेक्टर बन के आते हैं कि आपको पता है यहाँ पे पाशा राम का आ चुका है, ये उसकी फोटो, ये है वो हमारी गाड़ी लेके भागा है, उसके ऊपर 15 लाख का इनाम है, जो उसको पकड़ेगा उसको सरकार की साइड से 15 लाख रुपए मिलेंगे। ढाबे का ओनर और ढाबे के जितने लोग होते हैं वो होते हैं एक्टिव। इतने में संजय दत्त आता है। इतने में बमन और मानव भी आते हैं, कहते हैं अरे पाशा भाई आपके पीछे ही दोनों पड़े हुए हैं। पूरा वो एक्ट तैयार करते हैं भाई, सारे ढाबे वाले सब उन पे चढ़ते हैं, वो चारों भी उनको मारने के लिए आते हैं। बट भाई संजय दत्त तो अपने खलनायक है, वो बंदा अकेले सारे ढाबे वालों उन चारों को मिलके इतना गंदा धोता है, किसी ऊपर फेंक रहा है, किसी को कहीं पे, कि जो वो कैलाश दा ढाबा होता है उसका क्या हट जाता है, वो बन जाता है लाश दा ढाबा। उसके बाद दिखाते हैं वो पांचों साथ में बैठे हैं सेटलमेंट के लिए। तुम पांच में बात हो रही होती है कि हम ऐसा करेंगे 40% इंस्पेक्टर का, 60% हमारा। बट फिर उसके एक एपिसोड में होने लगते हैं झगड़े। तो उन चारों के झगड़े लाइक जो दोस्त होते हैं उनके इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं अब से हमारा कोई दोस्त नहीं, अब से हम जाएंगे और जो सबसे पहले जाएगा वो अकेले सारा वहां से खजाना लूट लेगा। सबसे पहले अपना रॉय भागता है, वो इंस्पेक्टर की जीप लेके भागता है। फिर उसके पीछे अपना इंस्पेक्टर कबीर सिंह भागता है, वो किसी और के चार्टर मार के उसकी जीप छीन लेता है। फिर दिखाते हैं बमन एक ट्रक लेके भागता है, जो आदि मानव होते हैं वो शोले वाली जो ऐसे डबल वाली बाइक नहीं होती उसमें भागते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट होता है अपने बमन के ट्रक का, फिर आदि मानव की डबल बाइक का, फिर थर्ड पे होते हैं अपने इंस्पेक्टर लाइक जो अपने इंस्पेक्टर की जीप लेके भागा था रॉय उसकी जीप का, फिर चौथे पे अपने इंस्पेक्टर यानी संजय दत्त की जीप का भी हो जाता है। फिर किसी तरह करते करते थोड़ा आगे पहुंचते हैं भाई, जो वो होता है बमन, फिर उसको एक कार मिलती है जिसमें उसका खुद का बाप होता है। फिर वो अपने बाप के साथ कार में बैठता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं जो आदि मानव है वो पागल खाने वाले एक ट्रक में होता है जो लेके जा रहा होता है, वो उनमें बैठते हैं। जो अपना रॉय होता है वो एक हाईजैक्ट बस में कूद जाता है। जो अपना संजय दत्त होता है वो एक कार चोरी कर लेता है जिसमें पहले से बच्चा होता है। यहाँ पे वो परेशान हो चुके हैं सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद दिखाते हैं वो इनको छोड़ने के बाद जो अपना पमन और उसका जो बाप होता है वो प्लेन में जाते हैं सीधा गोवा। एंड भाई वहाँ उनको इतनी दिक्कत आती है, जो उसका पायलट होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो किस तरह बहुत मुश्किल में पढ़ते पढ़ते उसको लैंड करवाते हैं। जो आदि मानव होते हैं वो एक साउथ के इंसान से कॉल ले लेते हैं, वो उसका नाम पूछ लेते हैं, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर।
मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल, ऐसा कर करके पूरा उनका रास्ता काट देता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है और जो अपना संजय दत्त होता है वो फिर स्कूल की बस लेके भागता है। बट फिर उसके बाद उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो खुद खाई में गिरता है, दो चार बच्चे खाई में गिरते हैं, उनको बचाता है, खुद बचता है। एंड जो अपना रॉय होता है उसके पीछे, क्योंकि वो जिस हाईजैक वाले में कूदा था वहां पे एक होता है उसके अंदर गुंडा, वो उसके पीछे भागता है, वो उसको गोली मारने के लिए तैयार है। वो उसको 50%, आई मीन 10 करोड़ में से 5 करोड़ का ऑफर दे देता है। फिर ये सब किस तरह ऐसे लड़ते पड़ते कुत्ते की तरह गिरते मरते, चोट खाते खाते मरते मरते पहुंच जाते हैं अपने गोवा पर। फिर सारे ऐसे गार्डन में इकट्ठे होते हैं, सब डब्ल्यू ढूंढ रहे होते हैं भाई, सबको एकदम से सब मिल जाते हैं, सब एक साथ फिर से आ जाते हैं, पैसा निकालते हैं। फिर उसके बाद संजय दत्त उनके बीच में आग लगाता है, वो खुद सारा पैसा लेके एक हॉट एयर बलून में चला जाता है। बट वो आखिरी नॉट निकालना भूल जाता है हॉट एयर बलून की, वो कूदता है जैसे उसको खोलने के लिए, इतने में सारी स्टार कास्ट उसके ऊपर चढ़ जाती है, हॉट एयर बलून उड़ने लगता है। फिर ये सब एक ट्रक में जाते हैं, ये हॉट एयर बलून के पीछे ट्रक में जाते 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 वो जहाँ पे वो सारा पैसा गिरता है, ये वो होता है एक स्टेज, ये जाते हैं सीधा उस पे, वो होता है एक एनजीओ का स्टेज, जहाँ पे कितने भी गरीब बच्चे या जिनके हाथ पैर में दिक्कत है, मतलब जो हैंडीकैप टाइप जो बच्चे होते हैं, उनके वो उस पे वहां पहुंच जाते हैं, वो 10 के 10 करोड़ वहां पे कर देते हैं डोनेट। देखो कॉमेडी फिल्म कहाँ से शुरू हुई है कहाँ पे एंड हुई है, वो बेसिकली वो सारे अनाथ भी होते हैं, तो दैट थिंग इज टू गुड। तो गाइस यहाँ पे हो जाती है अपनी 2007 की धमाल मूवी का रिव्यू खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और भाई अच्छी लगी तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।